बीजगणित में बात करने वाले हैं भाग के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो किया है भाग का। इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वो मेरा वीडियो ज़रूर देख लेगा, उससे चीज़ें आसान होंगी। देखिए, मैं केवल बता रहा हूँ तरीका भाग करने का क्या है, कैसे भाग किया जाता है। बाकी सवाल कोई भी हो, तरीका यही यूज़ किया जाता है भाग करने में, ठीक है। तो देखिए, आप सब बता चुके हैं, पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे मेरे यूपीएस लालपुर राजपुर चैनल पे। तो चलिए अब बात करते हैं। मैंने 2 सवाल लिए हैं, उम्मीद करता हूँ इन दोनों सवालों में आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोशिश अगर समय मिला तो मैं ये क्वेश्चन और ले लूँगा, ठीक है। तो पहले देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे नहीं था, ये क्वेश्चन मैंने अरेंज किया है। ये सवाल कुछ ऐसे दिया हुआ था किताब में, ऐसे समझिए, ऐसे था और इसको भाग करना था इससे, ठीक है। तो देखिए किया क्या मैंने, इसको आप अरेंज कर लीजिए। जो आपकी चर राशि है उसके घात के अरेंज में, ठीक। सबसे ज़्यादा जो घात है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। पहले लिखा, उसके बाद उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, लास्ट में हमको लिखना है गिनती, यानी कि लास्ट में हमको लिखना है अचर राशि। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको घात के जो है क्रम में लिख देते हैं। सबसे हाईएस्ट घात सबसे पहले, फिर उससे लो, फिर उससे लो, और लास्ट में आपका गिनती लिख देते हैं अगर उसके साथ कोई चर राशि नहीं है, ठीक। तो ये x के घात में है तो x की पावर मैक्सिमम है 4 और मिनिमम है, मिनिमम बता देते हैं, चलो 0, ठीक है। किसी भी चीज़ की घात पढ़ाया होगा, बताया होगा कि घात जब किसी चीज़ की होती है 0, उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ हम 1 नहीं लिखते, ठीक है। अब हमारा सवाल, इसको मैंने अरेंज कर लिया, y/+3 कर लिया, प्लस में है तो y/3 लिख दिया, 3/y, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाग किससे करना है, y+3 कैसे करना है और किससे करना है। अब देखते हैं क्या लाना है, ठीक है। सबसे पहले तो चर वाली बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास y कितना है 1 और हमें लाना है y की घात 4। यहाँ y की घात कितनी है 4, हमारे पास कितनी है 1। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कितने से गुणा करते हैं। भाई कितनी कम है, y की घात कितनी कम है 3। तो अगर हम इसको गुणा करते हैं y की घात 3 से, तो हमारा आ जाएगा y की घात 4। तो सबसे पहले घातों को निपटते हैं। तो देखिए, y की घात कितना आ जाएगा 3। जब y की घात 3 में एक और y का गुणा होगा तो y की घात 4 आ जाएगा। तो घात का तो लफड़ा क्लियर कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो अगर हम इसमें गुणा कर दें तो आ जाएगा हमारा, ठीक है। 2 लाना है हमें। अब देखिए, गिनती का सिस्टम अलग होगा और घात का सिस्टम अलग होगा। अब हमें चाहिए क्या, गिनती वाला। यहाँ है 2, यहाँ 1 है, तो हम आसानी से 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, y/+3 का गुणा करेंगे 2/3, ठीक है। इसका गुणा इन दोनों से करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो y का 4 आ जाएगा और इसका 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। गुणा होगा, चलिए मैं लिख देता हूँ, 3 दूनी 6, y की घात 3, तो 2y 4 और ये 6y की घात 3 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आ गई। इसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब हमारा यहाँ कितना आया है, 2y की घात 4 और 6y की घात 3 आया, ठीक है। अब जैसा कि हमारे अंकगणित में होता है, घटा दिया जाता है तो घटा देंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, ठीक है। इसमें घटाया जाता है तो निशान बदल जाते हैं। ये हमने जब बताया होगा घटाव की संक्रिया में, बीजगणित में, तब बताया होगा। तो घटाने में देखिए दोनों 1 है, ठीक है, कट गया। अब यहाँ 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। y की घात में कुछ करना नहीं है, उतार लीजिए 7y की घात 2। अब चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। देखिए, वहाँ y की घात 3 है, वहाँ y की घात 2 है। हमें लाना कितना, y की घात 3। तो हमें कितने से गुणा करना है, देखिए y की घात जितनी कम हो उतना हम गुणा कर देते हैं। y की घात कितनी कम है 2, तो 2 से गुणा कर दिया तो हो जाए, घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। पुराना वीडियो बार बार करना देखिएगा, इससे आपको बहुत आसानी है। तो एक घात इसकी 3 हो गया। अब देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो वापस अब गुणा कर लीजिए, गुणा करिए, 2y की घात 3 और फिर इसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम 6y की घात 2। तो ये हो गया, इसको यहाँ कर लीजिए, 6y की घात 2। फिर घटाना है, निशान बदल जाएंगे, ये क्रॉस हो गया, ये बचा y की घात
तो उतार लीजिए 4y। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ y की घात 2 है लाना है और हमारे पास y की घात 1 है, तो हम y से ही गुणा कर देते हैं। हम y से गुणा कर देंगे, तो अगर हम y से गुणा करते हैं और हमें लाना y की घात, तो आ जाए कितना, ये देखिए y से गुणा करते हैं तो y की घात 2 हो जाएगा और इसका गुणा होगा एक बार इसमें एक बार इसमें, तो 3y हो जाएगा। तो देखिए y की घात 2 और ये हो गया 3y, घटा देते हैं तो ये कट गया, बचा y और यहाँ बच गया आपका 3। ठीक है, अब देखिए y की घात 3 है, y की घात 3 है, यानी कि हमको ले जाना एक बार। चलिए अब y के 1 से गुणा कर लेते हैं, 3 है तो गुणा करेंगे तो y रहेगा और ये 3 रहेगा, तो आ जाएगा y धन 3। देखिए यहाँ तो बोल्ड है, मेरे पास जगह की थोड़ी किल्लत है तो मैं बार बार इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब आप करिएगा तो एक ऐसे लाइन खींच लिया जाता है। मैथ्स में एक होता है कि कॉपी के पन्ने पे थोड़ा सा कॉलम ऐसे खींच लेके आप रफ काम कर सकते हैं आसानी से, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इस वाले सवाल में बात करते हैं। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, मुझे लगता है उस जिस किताब से पढ़ा रहा हूँ उस सवाल का थोड़ा कठिनता नहीं, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हर चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ वो इस सवाल में आ जाती है। चलिए देखते हैं। देखिए y की घात 1 है, y की घात 5 है, तो हमारे पास y की घात 1 है, लाना कितना है y की घात 5, x की घात 5, x की घात 1 है, x की घात 5 लाना है और x की घात 4 से गुणा कर देते हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 5। तो हमें करना कितनी बार ले जाना, x की घात 4 बार। ठीक है, तो हमारा x की घात गुणा कर लीजिए, x की घात 4 से गुणा जब आप करेंगे तो x की घात 4, ठीक है, धन y 4, y की घात ये आएगा हमारा। ठीक है, जब हम लोग x धन y को y की घात 4 से गुणा करेंगे तो हमारा ये आने वाला है, तो हम इसको लिख देते हैं 5, x की घात घटा दीजिए, ये कट गया। ठीक है, घटाने पे कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, x y की घात 4। ठीक है, जगह की समस्या है, ठीक है, फिर भी मिटाता नहीं हूँ मैं, इसको यहाँ ऐसे रफ ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास x की घात 1 है, तो देखिए हमारे पास क्या है, प्लस का है, हमें लाना क्या है, x की घात कितना लाना है, माइनस का। ठीक है, तो माइनस हमारा कब आएगा भाई, एक चीज़ देखिएगा, जब आप घटाएंगे तो निशान बदलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ मान लीजिए धन का हुआ तो माइनस का हो जाएगा। इसको अभी करता हूँ, फिर निशान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ x है, हमें लाना है कितना, तो हम x की घात 3 से गुणा कर दें और कर दें y से, तब ये आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की घात 3 से गुणा करना है, y से गुणा करना है। तो चलिए जब आप गुणा करेंगे इसको तो आ जाएगा x की घात 4y। ठीक है, इसका गुणा भी हो जाएगा तो हो जाएगा x की घात 3 y की घात 2। कैसा है देख लीजिए, x सिद्धांत ये। चलिए अब एक चीज देखिए, निशानों के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मुझे घटाना है तो यहाँ धन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो फिर घटा का तब तो जुड़ जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा, तो फिर हमें यहाँ निशान लगाना है माइनस का। तो जब माइनस का लाएंगे तो यहाँ होगा माइनस, ठीक है, और यहाँ भी होगा माइनस का। ठीक, ये वाह, तो ये हो जाएगा माइनस का दोनों आ गया। ठीक है, ये यहाँ माइनस का है तो ये दोनों माइनस में आएंगे। अब अगर हम निशान बदलेंगे तो ये हो जाएगा धन का और ये भी हो जाएगा धन का, ये कट गया, बचा हमारा x की घात 3y। ठीक, अब देखते हैं, अब हमारे पास x की घात 3 चाहिए, हमारे पास x की घात 2 है और y की घात 2 भी चाहिए। तो हमारे पास x है, हमें चाहिए क्या, ये चीज़ चाहिए, तो हमें कितने से गुणा करना है, x की घात 2 और y की घात 2 से गुणा कर दीजिए, प्लस कर लीजिए x की घात 2 और y की घात 2 से गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा करेंगे x धन y को गुणा कर दीजिए x की घात 2 y की घात 2 से, जब आप गुणा करेंगे तो आएगा x की घात 3y स्क्वायर
देखिए जब इसका गुणा करेंगे इससे तो क्या होगा भाई, एक घात 2 थी 3 हो गई, बाकी वैसे हो गया। इसमें देखिए जब इसका गुणा इससे होगा तो y की घात एक और बढ़ जाएगी, तो अगर x की घात 2 y की घात 3 हो गया। चलिए लिख देते हैं x की घात 3 y की घात 2 या x की घात 2 y की घात 3 गुणे में है, हटा दीजिए, ये कट गया। अब हो जाएगा x की घात 2 और y। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ x है और हमें चाहिए ये चीज़। तो हमें किस कैसे गुणा करना होगा, x से एक गुणा करेंगे। जब x का x से गुणा करेंगे, यहाँ देखिए माइनस है। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी कभी ऊपर माइनस का आएगा तो आपको माइनस बीच में रखना होगा, तभी नीचे वाला माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि निशान में वो हो जाएगा प्लस जब चेंज करेंगे। तो देखिए ये हुआ, हमें चाहिए y की पावर 3, तो y की पावर 3 रख दीजिए, क्योंकि y की पावर में तो कुछ गुणा हो नहीं रहा। ठीक है, अब इसी का गुणा इस वाले से कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, माइनस का ये भी आएगा, माइनस x y की पावर 4। y की घात 3 है, एक यहाँ पे है, तो y की घात हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका हटा दीजिए, घटाने का निशान बदल गया, ये हो जाएगा x y की घात 4। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ निशान लगाइए। अब हमारे पास क्या है, y, इस वाले को उतार लीजिए। ठीक, इस वाले को हमने लिया उतार। अब देखिए इस चीज को, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है, हमारे पास लाना क्या, x y की घात 4। तो यहाँ हमें y की घात 4 की कमी है, तो हम y की घात 4 से गुणा करें। ठीक है, जब y की घात 4 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा क्या, y की घात 4 से गुणा करेंगे तो x y की घात 4, ये हो जाएगा y की घात 5। इसका गुणा इन दोनों में किया तो आ जाएगा x y की घात 4 धन y की घात 5। तो ये निशान बदल जाएंगे घटाओं में, ये कट गया, आ गया 0। तो ये रहा आपका सवाल। तो इम्पॉर्टेंट ये थे कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपके पास है क्या, आपको लाना क्या है। जब आप इस चीज़ के क्लियर हो जाएंगे तो आपको गुणा करने के लिए आसानी होगी कि हमें x की घात 5 चाहिए, हमारे पास x की घात 4 1 है, तो फिर x की घात 4 से गुणा करना पड़ेगा। आप रफ काम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखिए बेसिकली मैथ्स तो प्रैक्टिस का है। अब यही सवाल आप लोग अपने मन से लगाइए और देखिए, नहीं आए फिर लगाइए, अपने मन से लगाइए। जितना आप किसी भी किताब से किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों तो आपको इम्पोर्टेंट क्या है, आप एग्जाम्पल लगाइए। एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से दिया होता है, उसमें हर स्टेप दिया जाता है कि क्या किया गया। मैंने बहुत सारे स्टेप स्किप किए हैं, नहीं लिखा है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब आप बुक पढ़ेंगे आपको थोड़ा कम आ रहा होगा, तो बुक में जो हर चीज़ लिखी होती है आप आसानी से उसको, सही नहीं था, बस इसमें आपको माइंड में ये करना है कि आपको घात कितनी है मेरे पास और कितनी लानी है। रफ कार कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। इस पूरे सवाल में आपको घातों को ही अरेंज करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ सवालों में अंक गणित की चीज़ें आ जाती हैं, जैसा गिनती होती है, तो आप अगर आप घात पहले अरेंज करेंगे फिर आप गिनती अरेंज करेंगे। ठीक है, गिनती वाले भाग आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो उसके लिए मैं किसी दिन आपको एक क्लास दूंगा, डेमो क्लास। नॉर्मल ज़्यादातर बच्चों को भाग आता रहता है, फिर भी मैं भाग को पढ़ाऊंगा और ट्रिक्स बताऊंगा।